हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जनरल उपाय में। मैं आज आपको इसके थ्रू बताना चाहूँगी कि किस तरह से घोड़े की मूर्ति, फ़ोटो या सीनरी आपके घर परिवार में शुभ व अशुभ समाचार लेके आ सकती हैं और किस तरह से ये आपके लिए शुभ हो सकती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकते हैं सिर्फ एक घोड़े की तस्वीर या सीनरी लगाने से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने कार्य स्थान, सबसे पहले तो हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें यह सब चीज़ें भी वरदान के रूप में मिलेंगी। जो हम चीज़ें करते हैं अपने कार्य को और उन्नति पूर्व ले जाने के लिए और उन्नति तक ले जाने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। तो आगे जानते हैं कि किस तरह से भागते घोड़ों को लगाने से आपके व्यापार में धन लाभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके परिवार में किस तरह से लक्ष्मी आती है, खुशियाँ आती हैं। व्यापार की जगह पर लगाने से धन लाभ होता है। जहाँ ये सीनरी लगाते हैं वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती, लेकिन कई बार हम लोगों को यह नहीं पता होता कि यह तस्वीर या फ़ोटो कहाँ लगानी है और किस रंग की होनी चाहिए और कितने नंबर के घोड़े होने चाहिए। यह सब बताने के लिए आगे मैं आपको बताती हूँ, अपने इसी चैनल के थ्रू सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह तस्वीर या सीनरी आपको अपने घर या व्यापार या ऑफिस में किस दिशा में लगानी है जिससे कि हमें यह बहुत अच्छे लाभ दे। तो उसके लिए हमें यह तस्वीर, फ़ोटो या सीनरी हमें दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि यह लगाने से, दक्षिण दिशा में लगाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी स्थायी रूप से उस जगह पर रुक जाती है। आपके घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो उससे खुशियाँ, घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, खुशहाल आप जीवन व्यतीत करते हैं। अगर अब आप भागते घोड़े अपने ऑफिस में लगाते हैं तो व्यापार में उन्नति लेकर आते हैं, व्यापार में बरकत आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके घर में या ऑफिस में कहीं पर भी आप नहीं लगा सकते, तो आप एक छोटी सी सीनरी एक फ़ोटो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगा खर्चा करना है कि 5,000 की, 10,000 की, नहीं। आप एक छोटी सी फ़ोटो लेके आ सकते हैं कहीं से और वो लगा सकते हैं। और आपको ये अपने घर में, ऑफिस में कहाँ लगानी है? आपको लगानी है दक्षिण दीवार पर। दक्षिण दिशा की तरफ जो दीवार होगी वहाँ पर आपको यह मूर्ति या तस्वीर या फ़ोटो लगानी है। अगर किसी कारणवश यह दक्षिण दिशा की दीवार उपलब्ध नहीं है या बिज़ी है या कुछ सामान रखा है वहाँ पर, तो आप इसे उत्तर दिशा की ओर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे दक्षिण दिशा की तरफ लगाते हैं तो यह आपको ज़्यादा लाभ देगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में या ऑफिस में जहाँ भी आप इसे लगाते हैं तो घोड़े आपके अंदर की तरफ आते होने चाहिए। मीन्स मेन डोर से आपके घर के अंदर आ रहा हो, उनका जो मुख हो वो आपके अंदर की तरफ, अंदर वाली साइड होना चाहिए, ताकि यह भागते घोड़े अपने साथ सुख, समृद्धि, धन घर के अंदर लेकर आए, ना कि बाहर लेकर जाएं। घोड़ों का मुख जो होना चाहिए वो हैप्पी कंडीशन, मीन्स हंसमुख दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो घोड़े लड़ रहे हैं या चिड़चिड़े व्यवहार में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकंड बात, अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने नंबर में यह घोड़े लगाने चाहिए। हमें यह घोड़े 7 नंबर में लगाने चाहिए। मतलब इनकी जो काउंटिंग होती है वो 7 होनी चाहिए, 7 संख्या होनी चाहिए। उसकी 7 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 7 नंबर कितना लकी होता है हम लोगों के लिए। आपको पता है कि 7 नंबर, जो इंद्रधनुष होता है उसके 7 रंग होते हैं। आकाश में जो तारे, सप्तऋषि तारे होते हैं, उनकी संख्या 7 होती है। जब हम शादी के फेरे लेते हैं तो भी उसकी संख्या 7 होती है। और हाँ, अगर हम जैसे बात करते हैं कि जन्म का 7, तो वो भी 7 होता है। तो हम जब जन्म का बोलते हैं तो वो भी 7 नंबर ही बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से 7 नंबर हमारे जीवन में
लकी होता है। और ये घोड़े 7 नंबर के साथ साथ सफ़ेद रंग के भी होने चाहिए। सफ़ेद रंग एक कूलनेस, एक शांति का प्रतीक भी होता है, जिससे कि लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है और हमारे घर में उसका आगमन होता है। इसलिए इसे दक्षिण दिशा में 7 रंग में और 7 नंबर में और सफ़ेद रंग में लगाना चाहिए, जिससे कि घर में उन्नति आए, घर में खुशियाँ आए, घर में लक्ष्मी का आगमन हो, घर में लक्ष्मी वास करे। और इस तरह से हमें ये दक्षिण दिशा में लगाकर 7 रंग और 7 घोड़े और सफ़ेद रंग में लगाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आप इसे यूज़ करेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आधी अधूरी शिक्षा इज़ नॉट गुड। तो ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने घर परिवार में, ऑफिस में, कहीं भी व्यापार की जगह पर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब लोग घर में रह रहे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, माता रानी की कृपा बनी रहे सब पर। थैंक यू वेरी मच।